छत्तीसगढ़ में होगी चरवाहा और गौ सेवक की भर्ती। जी हाँ, सही सुन रहे हैं और आपको ये थंबनेल में बिल्कुल सही पता चल रहा है। अब छत्तीसगढ़ में जो गाय भैंस को चराने वाले की भर्ती और गौ सेवक की भर्ती किया जाना है और इसको लेकर छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के तरफ से वेतन का भी निर्धारण हो गया है। तो इस वीडियो में पूरे विस्तार से जानेंगे। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपको पता होगा कि पूर्व की सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के बहुत सारे ग्राम पंचायतों में गौठान की स्थापना की गई थी, गौठान का निर्माण कराया गया था। उसी गौठान के नाम को अब बदल करके गौधाम नाम किया जाने वाला है। छत्तीसगढ़ में चरवाहा और गौ सेवकों की भर्ती होगी और उनको वेतनमान भी, मासिक मानदेय भी प्रदान किया जाएगा और मानदेय का निर्धारण भी छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने कर दिया है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने निराश्रित और घुमंतु गौवंश की देखभाल और संरक्षण के लिए गौधाम योजना को व्यापक रूप देने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार की ओर से नियमित मानदेय भी गौ सेवकों एवं चरवाहा को प्रदान किया जाने वाला है। कितना मानदेय मिलेगा तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। चरवाहा जो गाय भैंस चराने वाले रहेंगे, उस चरवाहा को जो अकुशल श्रमिक रहेंगे प्रति माह 10,996 रुपये वेतन प्रदान किया जाएगा और प्रति वर्ष के दर से 1,30,990 रुपये का वेतन इनको प्रदान होगा। अर्थात लगभग 11,000 रुपये वेतन चरवाहा को प्रदान किया जाएगा। और गौ सेवक की वेतन की बात करूं तो यह भी अर्ध कुशल श्रमिक रहेंगे। इसे प्रति माह 13,126 रुपये जो है वेतन प्रदान किया जाएगा। प्रति वर्ष के हिसाब से देखें तो 1,57,512 रुपये का वेतन एक गौ सेवक को प्रदान किया जाएगा। अर्थात चरवाहा का वेतन 11,000 रहेगा और गौ सेवक का वेतन 13,000 रुपये निर्धारित किया गया है। यह राशि समय समय पर मौजूदा वेतन दरों के अनुसार परिवर्तन भी होगा। जैसे छत्तीसगढ़ के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जिनको महंगाई भत्ता का लाभ मिलता है, समय समय पर वेतन परिवर्तन भी होता है, चाहे वह संविदा कर्मचारी हो या दैनिक वेतन भोगी हो। तो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की तरह जो है उनके भी वेतन में समय समय पर परिवर्तन होती रहेंगी, ये भी जो है स्पष्ट तौर पर कहा गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि इनकी नियुक्ति कहाँ होगी, इनकी पोस्टिंग कहाँ होगी। तो गौधामों की स्थापना शासकीय भूमि जहाँ पूर्व में गौठान स्थापित किया गया है वहाँ की जाएगी। इन गौधामों में अवैध तस्करी से जो जब्त पशु है, अर्थात ऐसे पशु जो कि गांव देहात में अर्रा घुमत रहे, गांव गली मोहल्ला में अर्रा घुमत रहे और जिला कई झन मन चोरी करके तस्करी करके मांस ला बेचे के चक्कर में ले जात रहे, वो सब ला ई गोठान में जिला गौशाला बनाया जाते वहाँ ला लाही और वहाँ ला लाए के बाद में ओकर पूरा जिम्मेदारी और शासकीय भवन ओकर जो गौठान है वही रखे जाही। ओकर पानी, बिजली, चारा सब के व्यवस्था किए जाही। नस्ल सुधार और उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा। देखिए इसमें कहा गया है कि जो तरह तरह के नस्ल के जो गाय भैंस आते हैं उनके उत्पाद और उनसे जो निकलने वाले उत्पाद जैसे दूध, दही, मक्खन, तो उसको भी बढ़ावा मिलेगा। यदि इस तरह से गौशालाओं में जो है चरवाहा और गौ सेवकों की नियुक्ति की जाती है तो युवाओं को रोजगार का भी अवसर मिलेगा। इस योजना से जहां निराश्रित पशुओं की समस्या का समाधान होगा, वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। गौधामों को प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। गांव को इससे रोजगार प्राप्त होगी, अर्थात चरवाहा और गौ सेवक के पद पर इनको नौकरी करने का अवसर प्राप्त होगा, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार की ये पहल के रूप में है। यहाँ आपको दिख रहा है छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल न केवल निराश्रित पशुओं का संरक्षण होगा बल्कि स्थानीय बेरोजगारों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इसको लेकर आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है गौधाम योजना को लेकर आदेश भी इसमें जो है जारी कर दिया गया है। विभाग की तरफ से इसको लेकर पूरी डिटेल भी जारी कर दी गई है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आपको इस वीडियो को देखने के बाद क्या लगता है, छत्तीसगढ़ में जो शिक्षित बेरोजगार है अब जो है गाय भैंस चराने का काम करना होगा, क्या यहाँ ऐसे पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार आवेदन करेंगे? बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों के भविष्य को लेकर प्रश्न चिन्ह के रूप में खड़ा होता है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।